हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेम क्लासेस। सो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने जो देखा है उसको एक बार जस्ट रिकैप कर लेता हूँ। हमने प्रीवियस क्लास में जो है जस्ट स्ट्रक्चरल पार्ट का इंट्रोडक्शन देखा था हमने, है ना, कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, करेक्ट, कैसे उसका जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोलते हैं, है ना, ये सारा चीज़ हमने देखा था। और उसी को आज कंटिन्यू करते हुए हम नोमेनक्लेचर की ओर बढ़ेंगे, है ना। नोमेनक्लेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे आप गेट की तैयारी कर रहे हो, सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हो और जैम की तैयारी कर रहे हो, है ना, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप आज के वीडियो में देखिए, आज हम आपको नोमेनक्लेचर इन डिटेल आपको बताएंगे कि नोमेनक्लेचर में किस किस पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। और एक्सक्लूसिवली अगर आपको इंग्लिश मीडियम बैच चाहिए तो आप हमारे ऐप में जाएं, ऐप में जा करके वहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम बैच के लिए भी मिल जाएगा, है ना। एक्सक्लूसिवली हमें इंग्लिश मीडियम बैच वहाँ लॉन्च किया हुआ है। हिंदी मीडियम बैच के लिए भी हमारे पास ऑलरेडी बैच है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कुछ ऑफर चल रही है, उसका यूटिलाइज़ कीजिए और ज्वाइन कीजिए क्लासेस, है ना। और आपको इसके अलावा जो भी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा अगर और कोई भी क्वेश्चन आपके पास रहेगा तो आप वो क्वेश्चन जो है आप डायरेक्टली मुझे ऐप में एक चैट सेक्शन है, उस चैट सेक्शन में जा करके जो है आप मुझे पूछिए। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत सारे डाउट रहेंगे, तो मैं इसी तरह से यूट्यूब में एक क्लास बना करके आपको अपलोड कर दिया करूँगा, है ना। तो ऐप का यूटिलाइज़ कीजिए। हर वीक में हम आपका जो भी हम पढ़ा रहे हैं, हर वीक में आपका हम एक टेस्ट ले लेंगे कि आपने कितना नॉलेज को एक्वायर किया, है ना, मतलब आप रेगुलरली उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, वो चेक करने के लिए हम आपका एक टेस्ट भी ले लिया करेंगे, है ना, जो भी टॉपिक हम उस वीक में कवर करेंगे। तो आज जैसे हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे, तो जनरली नोमेनक्लेचर हम लोग IUPAC ही देखते हैं, है ना, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। सो कॉमन नेम भी बहुत सारा है, जैसे जिल सॉल्ट है ना, विल्किंसन कैटलिस्ट है, ये सब कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन खास करके जनरलाइज तरीके में हम लोग देखते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिनको आप कॉमन नेम से बोलिएगा तो किसी को पहचान में नहीं आएगा, है ना। तो उस जगह में हमें उसका IUPAC नेम जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए एक सर्टेन रूल्स बने हुए हैं, वो रूल्स आपको फॉलो करने होंगे, है ना। सिंपल सा हम इससे स्टार्ट करते हैं। ये आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत कुछ हेल्प करेगा। जैसे सोडियम क्लोराइड आपके पास है ना, तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, इसमें जो कैटाइन और एनाइन है कौन सा है, सबसे पहले तो ये दिमाग में लगाना, ये पार्ट हमारा कैटाइनिक है, ये पार्ट हमारा एनाइनिक है ना। तो जब भी हम लोग इस कॉम्प्लेक्स का मतलब इस आयन का नाम लिखते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ये हम लोग लिखते हैं सोडियम, है ना, एंड देन हम लोग लिखते हैं क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड लिखते हैं हम लोग। इसका आपको अभी जो हम नोमेनक्लेचर बताएंगे वहां पर इसका क्या रोल है, आपको लग रहा है सिंपल सोडियम क्लोराइड क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका रोल ये है कि हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी कैटाइनिक पार्ट है वो पार्ट पहले हम लोग लिखते हैं, दैट विल कम फर्स्ट, है ना। कैटाइनिक पार्ट पहले आएगा, उसके बाद सेकेंड में एनाइनिक पार्ट आएगा, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा सेकेंड पार्ट है ना। तो कैसे कैटाइनिक जो है हमारा, कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम हम लिखेंगे, जब भी कैटाइनिक पार्ट आएगा वो फर्स्ट पार्ट में आएगा, एंड जो भी एनाइनिक पार्ट आएगा उसका जो भी एनाइनिक पार्ट रहेगा वो आपका सेकंड में रहेगा, है ना, एनाइनिक पार्ट, है ना, तो ये सेकंड में रहेगा, है ना। सो इस तरह से जो है हम लोग इसको बनाते हैं। सपोज कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, सिंपल सा, इस एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। ओके, सो इसमें जब हम इसको डिसोशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, ओके, ये बनेगा, है ना, 3+ और 3 क्लोराइड माइनस, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, हमको क्या देखना है, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, कैटाइनिक, और ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, एनाइनिक। अब जब हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, जब हम इसका नाम लिखेंगे, तो ये कैटाइनिक पार्ट हमारा पहले आएगा और एनाइनिक पार्ट हमारा बाद में आएगा। उसी तरह से सपोज हमारे पास एक और एग्जांपल है, K4FeCN6, ये एक एग्जांपल है। जैसे ही इसको डिसोसिएट करेंगे, वाटर में डालेंगे हम, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा हमारा 4K4 K+ एंड देन
4 माइनस। तो ये दोनों में ये डिसोसिएट करता है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, कैटाइनिक, एंड ये वाला पार्ट हो गया हमारा एनाइनिक। कैटाइनिक पार्ट ये हो गया, एनाइनिक पार्ट ये हो गया। तो जब हम नोमेनक्लेचर लिखेंगे इसका यूपीएससी, तो पोटेशियम और फिर ये जो नाम आएगा कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने में भी बहुत सारे रूल आते हैं जो हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, है ना। सबसे पहले हमने इसको सेग्रीगेट कर लिया कि इस तरह का अगर कोई कॉम्प्लेक्स रहेगा तो उसको हम इसमें कैसे बैठाएं, है ना। 1 बाय 1 हम लोग चलेंगे। तो जब इस तरह का कॉम्प्लेक्स मिला, इसमें बैठाएं, कैटाइनिक पार्ट अलग किए, एनाइनिक पार्ट अलग किए, कैटाइनिक पार्ट अलग किए, एनाइनिक पार्ट अलग किए। अब कैटाइनिक पार्ट को पहले लिखेंगे, फिर एनाइनिक पार्ट को लिखेंगे। अब अगर कैटाइनिक पार्ट हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, अगर कैटाइनिक पार्ट हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है, अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन है, इसका अलग रूल है। अगर सिंपल कैटायन है तो पोटेशियम लिख देंगे, सोडियम है तो सोडियम लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर सोडियम लिखे हैं वैसे सोडियम लिख लेंगे। उसी तरह से एनाइनिक पार्ट अगर हमारा कॉम्प्लेक्स है तो उसका एक सर्टेन रूल है जो हम लोग देखेंगे अभी। और अगर हमारा एनाइनिक पार्ट सिंपल एक एनाइन है तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्लोराइड लिख देंगे। लेकिन यहां ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे ना, नॉर्मली हम लोग क्लोराइड लिखेंगे, है ना। वहां पर हम लोग नॉर्मली क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। सो अब 1 बाय 1 जो है हम लोग नोमेनक्लेचर की ओर घुस रहे हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। इसको सेग्रीगेट करना तो सीख गए हैं हम लोग। अब नेक्स्ट जो है हम लोग इसको लेके चलते हैं। पहले कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स के लिए देखेंगे। ओके, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स के लिए जैसा कि मैंने वो कॉम्प्लेक्स एक लिया था आपका, ये NH3 6 और यहां पर मेरा था 3+, तो इसको हम लोग कहते हैं कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। अब इस तरह के कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स में क्या क्या ऐसे रूल आते हैं जो हम लोग इसको लिस्ट आउट करेंगे, ताकि इन फ्यूचर जो भी कॉम्प्लेक्स हमारा आए उसको हम लोग कैसे बना सके, ठीक है। सो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिगैंड का नाम लिखेंगे, और लिगैंड के नाम लिखने से भी पहले उसके नंबर को लिखेंगे। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, नंबर ऑफ लिगैंड्स फॉलोड बाय द नेम ऑफ द लिगैंड्स, है ना। नंबर ऑफ लिगैंड्स फॉलोड बाय द नेम ऑफ द लिगैंड्स। सपोज हमारे पास यहां पर 6 एमिनो ग्रुप है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, हेक्सा। सबसे पहले क्या आएगा, हेक्सा आएगा, देन क्या आएगा, एमीन आएगा। मेरा कहने का मतलब यही था, पहला रूल में पहले नंबर आएगा जितना है उतना टाइम्स, फिर ये लिगैंड का नाम आएगा। और जब एमीन लिखते हैं तो हम लोग डबल एम, ये मस्ट है डबल एम देना, है ना। लिगैंड के नाम में जब एमीन लिखते हैं तो हम लोग वहां पे डबल एम लगाते हैं, करेक्ट। सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल क्या कहता है, आफ्टर द नंबर यू आर गोइंग टू पुट लिगैंड, है ना। आफ्टर द नंबर हम क्या करेंगे, ये लिगैंड का नाम डालेंगे, और लिगैंड के नाम के बाद हम लोग क्या करेंगे, मेटल का नाम डालेंगे, है ना। मेटल का नाम डालेंगे, जैसे हेक्सा एमीन। अब मेटल का नाम डालेंगे हम लोग, जैसे यहां पर क्या है हमारा, कोबाल्ट है, ठीक है। तो मेटल का नाम डालेंगे, है ना। फिर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसमें, अगर इस पार्टिकुलर कोबाल्ट का आप ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो ये तो न्यूट्रल है, तो जो भी यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है वही यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन में लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया हुआ है क्लोराइड Cl3 तो हम लोग क्लोराइड लिखेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो सिंपली हम लोग कवर करें इसको आयन से, क्योंकि ये एक आयन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पार्टिकुलरली हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 आयन। जब यहाँ कैटाइन रहेगा तो कोबाल्ट लिखते हैं, जब एनाइन रहेगा तो क्या होगा, जब न्यूट्रल रहेगा तो क्या होगा, 1 बाय 1 देखेंगे ना। तो अभी जस्ट पहला कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखना है वो हमने देखा, जब कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स आएगा। तो जैसे ही कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, और सपोज मान लेते हैं कि अब यहां पर हमारा क्लोराइड है, तो कैसे होगा, हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3, फिर एनाइनिक पार्ट आएगा क्या, कोबाल्ट, एनाइनिक पार्ट आएगा क्या, तो क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वो एनाइनिक पार्ट भी यहां पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ एग्जांपल दे देते हैं। इसका नाम बताइए क्या होगा, है ना। सिर्फ कैटाइनिक पार्ट हम दे रहे हैं आपको, कॉपर NH3 4 2- B
ये दोनों का नाम आप बताइए हमको। इसको सी कर देते हैं, ये हमारा ए था, तो इसमें ये वाला का नाम बताइए। सिर्फ कैटाइनिक पार्ट हम आपको दे रहे हैं, H2O6 और यहाँ पर 3+। ये दोनों का नाम क्या होगा आप हमको कमेंट में बताइए, है ना। बताइए, हम वेट कर रहे हैं आपका। इसका नाम और इसका नाम क्या होगा, जैसा जो हमने यहाँ प्रोसीजर को फॉलो किया उस प्रोसीजर से क्या नाम होगा इसका, वो आप हमको बताइए यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो ये आप बता दीजिएगा। ये हम बना नहीं रहे हैं, दोनों में से एक बना देता हूँ मैं कोई, नेक्स्ट आप फिर ये कर लीजिएगा। हो सकता है अब तक आप नाम बता भी दिए होंगे। तो जैसे इसके लिए है, इसके लिए क्या है आप देखिए, सबसे पहले तो ये न्यूट्रल लिगैंड है, ये भी न्यूट्रल लिगैंड हमने दिया है। तो न्यूट्रल लिगैंड दिए हैं तो यहाँ से कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो जो भी कॉपर में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो जो यहाँ पर है हमारा नेगेटिव, उसके ये पे होगा। सॉरी, यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम आपको कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं तो कैटाइन का ही देखेंगे। तो यहाँ पर जब कैटाइन है तो नाम नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो कॉपर नहीं रहता। अभी इसका नाम क्या होगा, जैसे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, इसका मतलब इसके पास भी 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी 2 है। तो इसका नाम देखेंगे सबसे पहले, जैसे इसी रूल के अनुसार सबसे पहले तो नंबर लिखेंगे, फिर लिगैंड लिखेंगे और फिर मेटल का नाम लिखेंगे विथ ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए देखते हैं, ये 4 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेट्रा, और उसके बाद एमीन, और उसके बाद फिर कॉपर, और यहाँ पर 2 लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप इसका भी नाम हमको बताइए, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, जो कि एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में जानेंगे, है ना। तो इसको हम मिटा देते हैं, आप इसका नाम हमको बता दीजिएगा। ओके, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, फिर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, है ना। दोनों कैटाइनिक और एनाइनिक कॉम्प्लेक्स एक साथ अगर नहीं रहेगा, दोनों कैटाइनिक और एनाइनिक कॉम्प्लेक्स एक साथ नहीं रहेगा तो कोई एक ही रहेगा आपका, और दूसरा वाला जो रहेगा वो सिंपल आयन रहेगा, है ना, काउंटर आयन के रूप में रहेगा। अगर कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो वो काउंटर आयन रहेगा, एनाइन वाला पार्ट। अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो कैटाइनिक जो चार्ज रहेगा वो आपका काउंटर आयन की तरह वर्क करेगा, है ना। तो अभी ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स देखते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर देखते हैं हम इसको कैसे बनाया जाएगा। जैसे FeCN6 4-, है ना। तो कैसे इसका नाम हम लोग लिखेंगे, इसका नाम बिल्कुल वही है जो हम कैटाइनिक के लिए फॉलो किए थे, वैसा ही नाम होगा, लेकिन जब यहाँ चार्ज रहता है तो इसका मेटल का नाम चेंज हो जाता है। देखिए कैसे, सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए क्या करना होगा हमको, ये -4 है, ये -6 है, तो ये x + 6 × -1, ओके, इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4 + 6, सो x बराबर +2। तो आयरन पे +2 चार्ज है। अब इसका नाम कैसे होगा, तो देखिए कितना है, पहले तो वैसे ही लिखेंगे जैसे कैटाइनिक के लिए लिखे थे, तो हेक्सासाइनो, है ना, हेक्सासाइनो, और फिर ये आयरन नहीं लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, फेरेट, कितना, तो 2, और फिर यहाँ पे हम लोग आयन लिख देंगे, है ना। ये एनाइनिक पार्ट है। सपोज अगर यहाँ पर आपका K4 भी लगा हुआ रहता तो ये वाला आयन हम हटा देते हैं, है ना, और फिर यहाँ क्या हो जाता है, पोटेशियम, ठीक है, और ये आयन हटा देते हैं यहाँ से, है ना। इसका नाम हो जाता पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, है ना, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो ये एक एग्जांपल मैंने किया, और एक दो एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, आप उसको बनाइए। ये ऑप्शन, ये मान लेते हैं ए है, आप ये बनाइए, है ना, प्लैटिनम, ओके, राइट, 2-, एंड देन ये वाला बनाइए आप सी, जिसमें है Na2, ठीक है, जिंक क्लोराइड, है ना। ये दोनों का नाम जो है आप हमको कमेंट में लिख करके बताइए, है ना। प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा है। शुरू में ये तो सिंपलर लग रहा है, अभी आगे बढ़ने दीजिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को और देखिए कैसे कैसे बढ़ते जाएगा। और हम तो देखे हैं कि CSIR में भी और गेट में भी कभी कभी ऐसे ही सिंपलर कोई एक एग्जाम्पल उठा कर दे देता है, बच्चा उसमें कंफ्यूज कर जाता है ना। इसलिए किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझेंगे, है ना, हर चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे और इन डिटेल सीखते जाइए, क्योंकि अभी आपके पास एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम है। वेदर आप IIT JAM के लिए तैयारी कर रहे हो फिर भी 1 साल है, अगर आप गेट के लिए तैयारी कर रहे हो फिर भी 1 साल है,
अगर आप CSIR की तैयारी कर रहे हो तो जून में तो है ना, आप दिसंबर को टारगेट करके चलिए। अगर आप अभी MSc में हैं तो आप दिसंबर को टारगेट करके चलिए। हर जगह में ये आपको हेल्प मिलेगा, है ना, क्योंकि हम आपको एकदम बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे, है ना। हम बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे। हर एग्ज़ाम के लिए आपको काम आएगा, चाहे वो IIT जैम हो या गेट हो या फिर आपका CSIR नेट हो, करेक्ट, हर में काम आएगा। और आप कभी आप जो है हमारे ऐप में आकर के देखिए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आप रिस्पेक्टिव बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर क्लासेस चल रही है। IIT जैम का अलग क्लास चल रहा है, गेट का अलग है ना, और CSIR का भी। वो CSIR और गेट के लिए तो अभी हम लोग लॉन्च करेंगे, नहीं किए हुए हैं, लेकिन IIT जैम का पार्टिकुलरली बैच चल रहा है हमारे ऐप में, ठीक है। तो आप उसको जाइए, ज्वाइन कीजिए। या नहीं तो अगर आप ऐसे भी जो है आप YouTube में क्लास देख सकते हैं, और साथ में कोई भी पार्टिकुलर डाउट रहता है जो आपका सॉल्व नहीं हो पा रहा है, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सॉल्व कर देंगे। बट आपको उसके लिए ऐप में जाकर के चैट सेक्शन में जो है वो क्वेश्चन आप हमको भेजिएगा, है ना। वो क्वेश्चन को फिर से मैं वीडियो सॉल्यूशन बना करके आपको YouTube में ला करके दूंगा, ठीक है। तो अब ये दोनों एग्जाम्पल बन गया होगा आपका। तो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। अभी नेक्स्ट जो है हमारा वो है नेमिंग लिगेंड्स। लिगेंड्स को कैसे नाम लिखेंगे वो इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि अभी तो नॉर्मल लिगेंड्स आपको मिला है, साइनो मिला है, एमिन मिला है। बस ये है कि इन डिटेल देख लेते हैं, आपके पास एक नोट्स की तरह रहेगा तो रिवाइज करने में आसानी होगी आगे जा करके, है ना, क्योंकि हम लोग 1 साल को टारगेट लेके चल रहे हैं, उसी ढंग से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं ना। तो नेमिंग लिगेंड्स, है ना। और ये खत्म होने के बाद हम लोग आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे, और आइसोमेरिज्म के बाद डिफरेंट थ्योरीज, वार्नर थ्योरीज से एकदम आपका MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तक चलेंगे। नेमिंग लिगेंड्स में सबसे पहले अगर हम लोग नेगेटिव लिगेंड्स को लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा, नाम के बाद, जैसे लिगेंड का नाम खत्म होता है, लिगेंड का नाम खत्म होने के बाद हमको क्या लगाना पड़ता है, O लगाना पड़ता है ना। सपोज कि हमने ये वाला लिगेंड है Cl-, है ना, तो इसको जब हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे, नाम लिखेंगे, तो वहां हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्लोरो। कहीं कहीं क्लोरिडो भी लिखा हुआ है तो वो भी सही है, फ्लोरो के लिए फ्लोरिडो लिखा हुआ है, ब्रोमो के लिए ब्रोमिडो लिखा हुआ है तो वो भी आपका सही है। जैसे अगर मान लेते हैं F- रहेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फ्लोरो, ठीक है। तो इसी तरह से और भी लिगेंड्स है, जैसे हमने लिस्ट किया हुआ है O2 इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सो। जो हम यहाँ लिख रहे हैं इसके अलावा भी बहुत सारे लिगेंड है, जितने तरह के लिगेंड है सबको हम हमारे पास सब लिगेंड के बारे में क्या कहते हैं डिटेल्स है, जो कि हम आप आइए ऐप में आकर के आप जो है वहाँ से उसके लिए पार्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं कि लिगेंड, सिर्फ लिगेंड्स कितने तरह के लिगेंड्स है उसके बारे में दिया हुआ है ना। तो वो सारी चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी, है ना। O2-, फिर हो गया N2-, ओके। ये इमीडो, इसको इमीडो, जनरली ये इमीडो ज़्यादातर यूज़ होता है आपका ब्रिज लिगेंड के लिए, है ना। आगे जा करके देखेंगे हम लोग ब्रिज लिगेंड में कैसे ये काम करता है ना। तो ब्रिज लिगेंड के लिए जनरली इस इमीडो का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इतना ही है नेगेटिव लिगेंड, और भी है ना। सबको लिस्ट आउट करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे नाम हम लोग देखते जाएंगे, जैसे जैसे नए कॉम्प्लेक्सेस आते जाएंगे, हम लोग वहाँ उसको सॉर्ट आउट करते जाएंगे, है ना। तो अब न्यूट्रल लिगेंड के लिए देखते हैं, है ना। न्यूट्रल लिगेंड के लिए इसमें नाम में कोई चेंजेस नहीं होगा। हम यहाँ दोबारा इसलिए ये सब बता रहे हैं कि न्यूट्रल लिगेंड में जो लिगेंड का नाम है वही रहेगा, वहाँ नाम में कोई चेंजेस नहीं होगा, ना ही वहाँ O लगेगा, ना ही EM लगेगा, है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा है NH3, तो ये हम लोग सिंपल लिखते हैं एमीन, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। अगर H2O है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्वा, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। तो जो न्यूट्रल लिगेंड है सबको हम लोग इसी तरह करके रखते हैं, करेक्ट। और एक है कार्बोनिल, है ना। तो ये सब में कहीं पर भी आपका जैसे इसमें O लगा हुआ है, O लगा हुआ है, O लगा हुआ है, O लगा हुआ है नेगेटिव में, वैसा इसमें नहीं लगेगा। और एक लिगेंड आपको कौन सा टाइप होता है, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव टाइप ऑफ लिगेंड्स, है ना। तो इस पॉजिटिव लिगेंड्स में क्या होता है आपका, जनरली ये वाला लिगेंड है हमारे पास
NO प्लस, और एक लिगेंड का नाम हम आपसे पूछा था तो आपने अभी तक मुझे बताया नहीं है, वो लिगेंड का नाम बताइएगा। तो जब पॉजिटिव लिगेंड लगता है तो वहां पर हमारा यहाँ EM लग जाता है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, नाइट्रोनियम, है ना। तो नाइट्रोनियम हो गया ये नाम। और एक लिगेंड है जो आप हमको बताएंगे कि क्या है वो लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड, है ना। इसका जो ये शेयर करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनाता है वो ये वाला नाइट्रोजन बनाता है ना, जिसमें कोई चार्ज नहीं है, वो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हेल्प करता है। तो ये डोनेट करता है, ये लोन पेयर है ना, चार्ज तो ऑक्सीजन पे है ना। तो नाइट्रोनियम जो आपका लिगेंड है ये पॉजिटिव लिगेंड में आता है। तो ये डिफरेंट तरह का लिगेंड आपके पास मौजूद है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स, है ना। जो हम लोग नाम लिखते हैं तो वो ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स को कैसे हम लोग फॉलो करते हैं, करेक्ट। ठीक है, दो तरीका है लिगेंड को ऑर्डर को फॉलो करने का। एक होता है आपका बेस्ड ऑन चार्ज, है ना, हम लिख देते हैं बेस्ड ऑन चार्ज। जब बेस्ड ऑन चार्ज करते हैं तो हमारे लिगेंड के नाम का जो प्योरिटी आता है वो इस तरह से आता है कि पहले तो आपका नेगेटिव लिगेंड का नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर किसी एक पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव लिगेंड भी है, न्यूट्रल लिगेंड भी है, पॉजिटिव लिगेंड भी है, तो जो नाम को फॉलो करेगा वहां अल्फाबेटिकल फॉलो नहीं करेगा, है ना। हम लोग स्ट्रेट अवे कह देते हैं कि जो भी लिगेंड का नाम है वो हम लोग अल्फाबेटिकली फॉलो करेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस स्टेटमेंट में हम जो अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं, इस स्टेटमेंट में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मैं आपके लिए उसके लिए मैं आपको रेफरेंस बुक भी दे सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकता हूँ। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें अगर आपको लग रहा है कि कोई एक पार्टिकुलर लाइन में अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं यहाँ पर ये चेंजेस होना चाहिए, आप हमको कह सकते हैं। हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन अभी बनाना शुरू नहीं किया है गेट CSR, बट नेक्स्ट टारगेट इन लोगों का यही रहेगा, नोमेनक्लेचर में मॉडिफाई करना है, मॉडिफिकेशन करना है। तो ये सब एक तरीका है, ठीक है। तो नेगेटिव लिगेंड का नाम पहले आएगा, देन जो है हम इसको 0 लिख देते हैं, न्यूट्रल लिगेंड का नाम आएगा, एंड देन आपका पॉजिटिव लिगेंड का नाम आएगा। ये ट्रेंड फॉलो करता है जब हम लोग बेस्ड ऑन चार्ज इसको ये करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, आपके लिए कहाँ से एग्जांपल ढूंढ के लाए हैं, ठीक है। एक हम बनाएंगे, एक आप बनाएंगे, है ना। बहुत सारे एग्जांपल ऐसे नहीं मिल पाता है तो हम कहीं कहीं से भी ढूंढ के लाते हैं। NO2 3, देन NH3 3 टाइम। तो इस लिगेंड का नाम अगर आप देखेंगे, ये शुरू होता है आपका A से, ये शुरू होता है आपका N से, है ना। ये A से शुरू होता है, ये N से शुरू होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब इसका आप नाम लिखेंगे आपको पता है कि ये जो है आपका न्यूट्रल लिगेंड है और ये आपका नेगेटिव लिगेंड है ना। तो नाम में हमने यहाँ देखा बेस्ड ऑन नोमेनक्लेचर में ये नेगेटिव है। हम अभी नाम लिखने जाएंगे और आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर दिक्कत हो जाती है, समझने में प्रॉब्लम है, अब हम आपको उस बुक का जो है स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देंगे विद द पेज नंबर, है ना। आप उसको इन डिटेल देख लीजिएगा, करेक्ट। क्योंकि ये नया चीज़ जो है वो मेरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जो थोड़ा सा हटके होगा, है ना। तो इसका नाम बताइए क्या होगा। इसका नाम हो जाएगा आपका सबसे पहले तो ये नाम होगा तो ट्राई नाइट्रो, है ना, ट्राई नाइट्रो, फिर ट्राई एमीन, है ना, ट्राई नाइट्रो ट्राई एमीन। और फिर इसमें जो चार्ज है आपका, यहाँ तो कुछ भी नहीं है चार्ज, तो इसका मतलब हम 0 मान के चलेंगे। तो ये नॉर्मल नाम रहेगा आपका कोबाल्ट। और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, एक नाइट्रो में एक नेगेटिव है तो 3 है, तो 3 नेगेटिव होगा तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा वो, यानी कि यहाँ पर 3 चार्ज रहेगा, है ना। तो ये आपका नाम कंप्लीट हो गया, ट्राई नाइट्रो ट्राई एमीन कोबाल्ट 3, इसका नाम हो गया A का। अब ये B आप बताइए हमको कि क्या नाम होगा इसका, है ना। ध्यान रखिएगा कि गड़बड़ ना हो, है ना। H2O, उसके बाद NH2 NH3 और यहाँ एक प्लस है। इसका नाम क्या होगा B का, आप हमको बताइए कमेंट सेक्शन में, है ना। ये बिल्कुल एक नया तरीके का आपको मिल रहा है। आपको अभी भी डाउट हो रहा होगा कि ये वाला कौन सा तरीका बता दिए बेस्ड ऑन चार्ज, वेदर ये होता है या नहीं होता है ये, ठीक है। बस हम देखना चाहते हैं कि किनको किनको डाउट है कि बेस्ड ऑन चार्ज होता है कि नहीं होता है। मैं उस बुक का जो है आपको रेफरेंस दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा वो बुक, करेक्ट। तो देख लें इसको। इसका नाम भी आप बता दिए होंगे, मैं नहीं बताने वाला हूँ नाम इसका, ये नाम आप ही बताएंगे, ठीक है।
अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर जा रहे हैं। ये तो बेस्ड ऑन आपका क्या हो गया, चार्ज। अब जो है बेस्ड ऑन चार्ज ही होगा, लेकिन अगर सिमिलर चार्ज रहा सब में, है ना, इसको ऐसे बताइए कि जैसे अगर सिमिलर चार्ज रहा, जितने भी तरह का लिगेंड है ना, मोर देन वन लिगेंड है, लेकिन सबका अगर सेम चार्ज है, उस पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में अगर सबका चार्ज सेम है, अगर एक लिगेंड का चार्ज नेगेटिव है तो सारे लिगेंड का चार्ज नेगेटिव होना चाहिए जो अलग अलग लिगेंड्स उसमें अटैच है। या एक लिगेंड का चार्ज अगर न्यूट्रल है तो उसमें जितने तरह के लिगेंड्स अटैच्ड है, जितने टाइप के लिगेंड्स अटैच्ड है, वो सारे के सारे का चार्ज जो है मतलब जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं जहाँ पर हम एग्जांपल लिख के रखे हैं, हम एग्जांपल के साथ ही डील करेंगे। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, ऑप्शन नंबर एग्जांपल नंबर ए, Cl3 एंड देन NO2 3 और यहाँ पर 3-। तो देखिए ये भी मेरा नेगेटिव लिगेंड है और ये भी मेरा नेगेटिव लिगेंड है, और जब दोनों नेगेटिव लिगेंड आ गया अब मेरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर वर्क करेगा, है ना। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर अब हम इसमें डालेंगे कैसे, तो ये शुरू होता है आपका क्लोरो C से, ये शुरू होता है नाइट्रो N से, तो ये जीत गया, है ना, ये जीत गया। तो अब नाम कैसे शुरू होगा आपका, ट्राई क्लोरो, फिर ट्राई नाइट्रो, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा ट्राई क्लोरो ट्राई नाइट्रो, लिगेंड का नाम खत्म हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा ये इसका नाम हो जाएगा क्रोमेट, क्योंकि नेगेटिव में हमने देखा था ATE लगेगा मेटल में, है ना। हम देखेंगे इसको और कि मेटल में ATE कैसे लगाते हैं, है ना। तो ATE लगेगा, ठीक है, नेगेटिव जब भी रहेगा पेरिफेरल में तो वहां पर ATE लगेगा, तो क्रोमेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर हमें यहाँ लिखना होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये 3 है, ये 3 है, तो इसको ऐसे लिखा लीजिए, इसको x मान लीजिए और +3 -3 और फिर प्लस यहाँ पर भी कर दीजिए -3 इक्वल टू -3, कितना हो गया x, ये -3 और ये -3 कितना हो गया -6, उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो -3 + 6 इक्वल टू +6। तो यहाँ पर ये 3 ही आ रहा है ना, +6 आ रहा है तो 3 आ रहा है, ये 3। तो इसका नाम हो गया ट्राई क्लोरो ट्राई नाइट्रो क्रोमेट। अब हम दूसरा आपसे पूछ रहे हैं एग्जाम्पल, वो आप बताएंगे नाम, है ना। दूसरा एक और एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं, क्रोमियम NH3 3 H2O 3+, इसका नाम आप बताइए हमको, है ना। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये अमोनिया क्या है, हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज है, ये एक्वा वाटर, ये भी हमारा 0 चार्ज है। जब सिमिलर आ जाता है तो फिर हम लोग अल्फाबेटिकली इसको फॉलो करते हैं। ये भी A से शुरू हो रहा है, ये भी A से शुरू हो रहा है। अब आपका टास्क है इसका नाम बताना करेक्ट वे में, है ना। आप उसको कमेंट कीजिए नाम में, हम बताएंगे कि वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम आप बताएंगे B का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एम्बिडेंटेड लिगेंड अगर रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। हम इसको मिटा देते हैं, आप नाम बता दिए होंगे, करेक्ट। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, कैसे उसका नाम को हम लोग डालते हैं वो देखेंगे, है ना। हमें पता है एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है। तो सपोज हम एग्जांपल से ही शुरू करेंगे। अगर ये मेटल के साथ जुड़ा हुआ है आपका नाइट्रो, है ना, मेटल के साथ अगर इस तरह से ये जुड़ा हुआ है नाइट्रो, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जुड़ा हुआ कौन है, तो जुड़ा हुआ है आपका नाइट्रो। नाइट्रो जुड़ा हुआ है तो जब नाम लिखेंगे तो वहाँ क्या करना होगा, वहाँ आपको नाइट्रो लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, नाइट्रो और N लिखेंगे, ठीक है, नाइट्रो N लिखेंगे। और जब ये मेटल के साथ आपका ONO इस तरह से अगर लगा हुआ है इंटरलिंक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रिटो कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, नाइट्रो और O, है ना। मतलब कि ये जो नाइट्रो जुड़ा हुआ है वो O से लिंक किया हुआ है, ये जो नाइट्रो जुड़ा हुआ है ये N से लिंक किया हुआ है। तो नाम में आपको ये मेंशन करना होगा, कुछ भी नहीं करना है आपको, जैसा नाम जैसा दिया हुआ है वैसे करना है। ना ही आपको जो है मतलब एक सिंगल में ही नाम आ जाएगा, दो अलग अलग पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स के लिए क्या करेंगे, अभी तक हम लोग पूरा नोमेनक्लेचर नहीं लिखे हैं, है ना, पूरा नोमेनक्लेचर में भी नहीं गए, बस उसका पार्ट सबको हम लोग देख रहे हैं ना। तो नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स के लिए जैसे सपोज एक एग्जांपल हम ले लेते हैं आपका ये
NH3 कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, और कार्बोनिल ले लिए 3 टाइम्स। तो ये नाम क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर ये भी न्यूट्रल है, इसको दिमाग में हमेशा रखिएगा, न्यूट्रल है, इसका नाम A से शुरू होता है, इसका नाम C से शुरू होता है। तो कैसे करना होगा आपको, ये नाम कैसे लिखेंगे आप, तो देखिए पहले तो कितना है, ट्राई एमीन, 2 M लिखेंगे, ट्राई एमीन, फिर हो जाएगा ट्राई कार्बोनिल, और ये क्या हो जाएगा, इसमें कोई चार्ज नहीं है, आयरन पे 0 चार्ज है, तो आप सीधे लिखेंगे क्या, आयरन, और यहाँ 0 मेंशन करेंगे, वो मेंशन करना बहुत जरूरी है ना, 0। ये एक सिंगल नाम है, ठीक है, इसमें कोई भी नहीं है, जैसे सोडियम क्लोराइड, तो कोई क्लोराइड नहीं है, कोई सोडियम नहीं है ना, एक सिंगल नाम है ये, ठीक है। तो नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स में इसी तरह से करेंगे, है ना। इसके अलावा भी और है जो नोमेनक्लेचर में यूज होता है नाम में, और कॉम्प्लेक्सेस है, तो उसको हम किसी में कैटेगराइज नहीं करके 1 बाय 1 देख लेते हैं ना, यहीं पे देख लेते हैं कि कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं ब्रिजिंग किया हुआ है, तो उसको कैसे देखेंगे, सो हम अदर एग्जांपल्स को इस तरह से लिख लेते हैं। जैसे ये हो गया आपका NH3 कितना 4 टाइम्स, ये जुड़ा हुआ है आपका कोबाल्ट के साथ, यहाँ पर आपका NH, फिर ये इधर आपका NH है ना, इधर फिर से कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है। देयर इज नो मेटल मेटल बॉन्ड, मेटल मेटल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। NH3 4 टाइम्स है, और यहाँ पर 2+। तो इस तरह का जब जुड़ा हुआ, ये देख के ही आपको लग रहा है कि ये इमिडो और ये इमिडो है ना, तो ये एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स का नाम हम लोग कैसे देंगे, है ना, तो कैसे देंगे इसको, तो देखिए इधर से शुरू करते हैं, तो टेट्रा एमीन है ना, टेट्रा एमीन, और उसके बाद फिर हमारा क्या है, यहाँ पर ये कोबाल्ट है। कोबाल्ट में कौन सा चार्ज है हमारा, यहाँ पर हमारा कोबाल्ट में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, तो देखिए यहाँ पर एक चार्ज लेगा, यहाँ एक चार्ज लेगा, 2, और इसको निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, 2x है ना, और प्लस इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, लेकिन यहाँ 1 और 1 2 है, तो 2 × -1 = +2। नहीं, ये -1 कैसे हो गई, तो -2 होगा, है ना। तो -2 अगर हम लोग लेते हैं तो कितना हो जा रहा है हमारा, 2x - 4 = +2, और 2x = हो जाएगा +2 + 4 कितना हो गया, +6। अब x बराबर क्या हो गया हमारा, +6 / 2, सो +3। तो एक कोबाल्ट पे कितना चार्ज है हमारा, 3। तो बेटर है अंदाज से नहीं निकालेंगे आप जो है उसको, जैसे ही अंदाजा से निकालने जाएंगे गलती कर देंगे। सिंपल है, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए, है ना, कैलकुलेट करके निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिए हैं ना। तो कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, क्योंकि बिना ऑक्सीडेशन नंबर निकाले आप नोमेनक्लेचर को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसको मिटाते हैं यहाँ पे, क्योंकि नाम यहीं पे लिखेंगे ना, एक लाइन में ही होना चाहिए नाम। तो हमें पता चल गया कि +3 है। अब क्या करेंगे हम लोग, टेट्रा एमीन हो गया ना, तो कोबाल्ट, इसीलिए प्लस मिला हमें, तो यहाँ नाम कोबाल्ट में चेंज नहीं होगा, कोबाल्ट कितना है, 3 है, ठीक है। उसके बाद देखिए जंक्शन को आप कैसे करेंगे, म्यू लगाएंगे। म्यू का मतलब ही समझ जाइएगा कि यहाँ पर क्या है, हमारा ब्रिज है। कितने हैं, तो 2 है, म्यू फिर डाई है ना, म्यू डाई। अब क्या लिखेंगे इसको, इमिडो, क्योंकि ये सब इमिडो है। फिर दोबारा इस नाम को लिख लीजिए, इमिडो, फिर हो जाएगा टेट्रा एमीन कोबाल्ट 3। ये आपका पूरा नाम हो गया। तो इस तरह का अगर कॉम्प्लेक्स आएगा तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, है ना, कोबाल्ट 3, यहाँ पर आयन कर दीजिए क्योंकि ये आयन है, ठीक है। तो ये नाम हुआ आपका पूरा इस कॉम्प्लेक्स का। तो इस तरह से नाम लिखेंगे। और क्या एग्जाम्पल है हमारे पास, हम लोग देखते हैं। कुछ असाइनमेंट मैं आपको दे देता हूँ, उसके पहले एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ। सपोज कि आपके पास मान लेते हैं वो जो हम लोग लिखा था हेक्साएमीन, है ना, डाईएमीन, ट्राईएमीन, तो वो तो मोनोडेंटेड लिगैंड है ना। जब यहाँ हम लिख देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं आपको, जब मोनोडेंटेड लिगैंड रहेगा तो हम लोग नंबर ऑफ लिगैंड्स को कैसे लिखते हैं, डाई, ट्राई, ऐसे चल जाते हैं ना। लेकिन जब हमारे पास मोनोडेंटेड से ज़्यादा रहेगा, सपोज हमारे पास जो लिगैंड का नाम है इथिलीन डाईएमीन, तो इसमें गड़बड़, डाईएमीन, इसमें गड़बड़ क्या हो जाएगा कि हम नाम ही लिखने का ट्राई करते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हम आपको दे देते हैं, यही दे देता हूँ, EN3Cl3,
इसका नाम आप हमको बताइए क्या होगा। ट्राई जब करेंगे नाम लिखने का तो देखिए कैसे प्रॉब्लम होगा आपको। ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज है, इथिलीन डायमीन है, करेक्ट। ये पार्ट हमारा कैटाइनिक पार्ट हो गया, ये पार्ट हमारा एनाइनिक हो गया। तो पहले कैटाइनिक पार्ट लिखेंगे हम लोग, तो कैटाइनिक पार्ट में लिखते हैं इसको। तो ये हमारा है 3, ठीक है। तो 3 के लिए अगर हम लोग ट्राई लिख दिए तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमें ट्रिस लिखना होगा। कैसे हम गड़बड़ होगा हम बता रहे हैं। तो पहले तो ट्रिस लिखें, ट्रिस, फिर लिखाएंगे क्या लिखेंगे हम लोग, इथिलीन डाइएमीन, ठीक है। ट्रिस इथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 3, क्योंकि यहां 3 होगा चार्ज, और फिर क्लोराइड। देखिए कैसे हो रहा है ये ट्रिस। अगर आप यहां पर ट्रिस के बदले में ट्राई दे दिए तो क्या दिक्कत होगा, ट्राई इथिलीन डाइएमीन, मतलब 3 इथिलीन और 2 एमीन हो रहा है, करेक्ट। लेकिन जब आप ट्रिस का यूज कर रहे हैं तो समझ में उसको आ जाएगा कि ट्रिस जब यूज किया इसका मतलब यहां से यहां तक लिगेंड का नाम है, और ये ट्रिस बता रहा है कि ऐसा 3 लिगेंड है, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्राई लिखेंगे तो ट्राई इथिलीन डाइएमीन, मतलब वो एक लिगेंड है जिसमें ट्राई इथिलीन है और डाइएमीन है ना। तो उसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जब हमारा लिगेंड पे ही नाम दिया हुआ है डाई ट्राई टेट्रा, तो उस जगह में हम लोग क्या करते हैं, 20 यूज करते हैं। अगर 2 लिगेंड अटैच्ड है, इस तरह का 2 लिगेंड अटैच है तो 20 यूज करते हैं। अगर इसी तरह का 3 लिगेंड यूज है तो ट्रिस यूज करते हैं। अगर इसी तरह का 4 लिगेंड मौजूद है तो उसको हम लोग कहते हैं टेट्राकिस, है ना, उसको हम लोग टेट्राकिस कहते हैं, अगर इस तरह का 4 लिगेंड मौजूद है ना। लेकिन कब यूज करते हैं, जब इस तरह का मतलब ऐसा लिगेंड अटैच है जिसके लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा दिया हुआ है, अगर वैसा दिया हुआ है तब हम लोग ये यूज करते हैं 20, ट्रिस और टेट्राकिस। अदरवाइज नॉर्मल डाई ट्राई ही यूज करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, है ना, उसको यूज करेंगे अगर वो मोनोडेंटेड रहेगा, ठीक है। तो ये एक चीज आपको बताना था। अब हम आपको जो है ना असाइनमेंट दे देते हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए। असाइनमेंट के तौर पे क्या देंगे, जो आप नोमेनक्लेचर का अभी यहाँ पॉइंट सीखें उस आधार पे आप कुछ जो है नाम हमको वो बताएंगे कि कैसे वो नाम होगा ना। और वो ये असाइनमेंट जो है आप हमारे ऐप में अपलोड कर सकते हैं, ऐप में जाके अपलोड कर दीजिए, हम चेक कर लेंगे। जिनको पार्टिकुलरली दिक्कत होगा वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, मैं वो नहीं आपसे चार्ज करूंगा। एक बैच क्रिएटेड है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहां जा करके असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं। आप असाइनमेंट को अपलोड कर दीजिए वहां पे, मैं चेक कर लूंगा कि किस तरह से आपका जो सही है गलत है। जहां पर गलत दिखेगा मैं इंडिविजुअली आपको समझाते हुए उसका आंसर दूंगा, सही है तो अच्छी बात है ना, मतलब आप समझ गए, कोई डाउट ही नहीं रहा। तो असाइनमेंट में जो है आपको इस सब का नाम बताना है ना। तो पहला नाम जो है वो आप इसका बताइए, NH3 5 टाइम्स, क्रोमियम OH यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है, फिर क्रोमियम है NH3, फिर ये 5 टाइम्स है और Cl2। ये पहला नाम हो गया, इसका नाम बताएंगे। दूसरा नाम में है आपका ये कार्बोनिल है, फिर आयरन है, फिर से कार्बोनिल है, फिर आयरन है, फिर से कार्बोनिल है, इसका नाम बताएंगे। फिर आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा तीसरा नाम, वो है क्रोमियम है, और फिर यहाँ पर EDTA लगा हुआ है और यहाँ पर एक माइनस चार्ज लगा हुआ है ना। फिर फोर्थ वाला आप बताएंगे निकल के साथ है और कार्बोनिल लगा हुआ है कितना 3, और यहाँ पर PY pyridine है, ठीक है। फिर फिफ्थ वाला आप बताइए, यहाँ पर NH3 है, सॉरी NH4 कितना 3 टाइम्स है, और फिर है आपका जिरकोनियम F7, ये क्लोज है, इसका नाम बताएंगे आप। फिर आपका 6th वन, 6 ही देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता हूँ, है तो बहुत सारा। निकल NH3 6 और ये 3 टाइम्स, देन कोबाल्ट NO2 6 टाइम्स और ये 2। ये आप 6 अगर बना लिए, है ना, ये 6 अगर आपने नाम सही से दे दिया और असाइनमेंट अपलोड कर लिया तो आप समझिए कि आपका नोमेनक्लेचर से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वेदर इट्स IIT जैम एग्जाम और गेट एग्जाम और CSIR एग्जाम, है ना, कोई भी एग्जाम हो वहाँ पर आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो
आज के लिए इतना ही। कल के क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हम उसमें आइसोमेरिज्म करने वाले हैं ना, और कुछ फॉर्मूलाज भी देंगे। वहाँ पर आप देखेंगे कैसे आप आइसोमेरिज्म को टैकल करते हैं। कंपाउंड देखने के साथ ही जब वो क्लासेस खत्म होगी, आइसोमेरिज्म की क्लासेस खत्म होगी, कंपाउंड देखने के साथ आप बता देंगे कि उसका आइसोमर क्या होगा, है ना, मतलब कौन सा आइसोमेरिज्म है, वेदर उसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है या नहीं है, सारा चीज़ आप इजीली बता देंगे क्लास खत्म होने के बाद, है ना। तो चलिए, आज हमारा नेक्स्ट क्लास भी हो गया। अब अपकमिंग हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो इसी तरह आप देखते रहिए, ज्वाइन कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब करके रखिए कम से कम, और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि हम अभी 1 साल तक आपका हर दिन क्लास लेंगे और आपको प्रिपेयर कराएंगे आपका गेट का, आपका CSIR का, आपका IIT JAM के लिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।